दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरी किस्मत में तो जीवन साथी का साथ लिखा ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुए सालों से बड़ा कलश गिरा कर गृह प्रवेश करो। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और इस इंसान की भी मेरी विनती है, कभी इसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। कहकर रमा जी ने साक्षी के आगे हाथ जोड़ दिए। मम्मी जी, ऐसा मत करिए, कोशिश करूंगी, चलो आपको शिकायत का मौका ना मिले। सासू माँ के हाथों को पकड़कर साक्षी बोली। साक्षी की सक्षमा के साथ ये दूसरी शादी थी। साक्षी बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी तो उसके पहले पति ने उसे तलाक दे दिया और सक्षमा की पहली पत्नी बेटे को जन्म देते हुए संभल नहीं पाई और बच्चे को बिन माँ के सक्षमा की गोद में डालकर दुनिया से अलविदा कर गई। उधर साक्षी के माता पिता बेटी का दुख सहन नहीं कर पा रहे थे और इधर सक्षमा की माँ को बेटे और पोते की चिंता लगी रहती। सक्षमा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब साक्षी से मिला तो वह इसलिए तैयार हो गया कि वह अपना बच्चा करने के लिए नहीं बोलेगी। शादी क्या जबरदस्ती का समझौता था। दोनों के बीच नन्हा इंसान बहुत खुश था। अपनी नई माँ के आने से गृह प्रवेश करते ही इंसान साक्षी की गोद में आने के लिए मसलने लगा। समझौता ही सही, लेकिन सास और ईशान का प्यार पाकर साक्षी भी खुश थी। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने माता पिता की टेंशन खत्म हो गई थी। दूसरी बहू के आने की खुशी भी रमा जी ने वैसे ही मनाई जैसे पहली बहू के समय के साथ सक्षम ने भी दिल से साक्षी को अपना लिया। वह भी उसके प्यार के आगे झुक गया। लेकिन शायद साक्षी की किस्मत में जीवन साथी का साथ नहीं लिखा था। जब ईशान 10 साल का था तो सक्षमा ने भी साक्षी का साथ छोड़ दिया। साक्षी अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। समय के साथ साक्षी ने खुद को भी समेटा और ईशान को अच्छी परवरिश देने के लिए नौकरी भी करने लगी। सक्षमा को भी जैसे पहले ही अपने जाने का एहसास हो गया था। उसने अपने संपत्ति की वसीयत कर दी थी। घर साक्षी के नाम कर दिया था। रमा जी को तो इससे कोई परेशानी नहीं थी। कुछ समय बाद रमा जी भी साक्षी का साथ छोड़ गई। अब ईशान और साक्षी ही रह गए। लेकिन साक्षी की ननद पारुल को शादी के समय से साक्षी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अब सिर उठाना शुरू कर दिया। अब पारुल जल्दी घर आती और ईशान को घुमाने के बहाने बाहर ले जाती। धीरे धीरे उसने ईशान कौन समझाना शुरू कर दिया। साक्षी तो तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम्हारे पापा से शादी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। वह कितनी मनहूस से पहले तुम्हारे पापा और फिर दादी भी चली गई। वो अकेली रह गई है। इस घर पर राज करने के लिए तुम्हें भी मीठी मीठी बातों में उलझा रखा है। कहते हैं ना, पत्र को लगातार घिसते रहो तो कभी तो सिंगारी निकलती है। वही इंसान के साथ हुआ। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता गया वैसे वैसे उसे बुआ की बातें सही लगने लगी। अब उसे साक्षी से चिढ़ होने लगी। वह उससे बुरा व्यवहार करता। साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ईशान ऐसा क्यों कर रहा। कुछ दिन बाद ईशान की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। वो वहां चला गया। साक्षी यहाँ अकेली रह गई। एक दिन ईशान घर आया और साक्षी से बोला, मम्मी मुझे हैदराबाद में एक फ्लैट लेना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इस मकान पर लोन लेना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं लोन की सारी किस्तें चुका दूंगा। अब ये पेपर साइन कर दो। साक्षी को इसमें
कोई परेशानी नहीं थी। उसने पेपर साइन कर दिए। ईशान वापस चला गया। उस दिन के बाद उसने मुड़कर नहीं देखा, ना ही वह फोन पर बात करता। करीब 4 महीने बाद एक दिन साक्षी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली तो सामने बैंक वाले खड़े थे। इस मकान पर जो लोन लिया हुआ था उसकी आज तक एक भी किस्त जमा नहीं की कि अब ये अकाउंट हमारी लिस्ट में है। अगर 1 महीने के अंदर सारी किस्तें जमा नहीं की तो हम इस घर को सील कर देंगे। बैंक वालों की बात सुनकर साक्षी को बहुत दुख हुआ। वह समझ गई ईशान ने उसे धोखा दिया है, उसके प्यार और विश्वास का फायदा उठाया है। बैंक वालों को वापस भेजा। साक्षी ने ईशान को फोन किया, बेटा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? ज्यादा नाटक मत करिए मम्मी, मैं सब जानता हूँ। आपने पापा से प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो कहीं तो आपको अपनी जिंदगी को सेटल करना था, तो पापा से अच्छा मौका आपको कहाँ से मिलता? और पापा की प्रॉपर्टी पर आपसे ज्यादा मेरा हक था, वो मैंने ले लिया बेटा। ये तो तुमने मेरी ममता पर तमाशा मारा है, मेरे मातृत्व का मजाक उड़ाया है। तुम मुझसे कहते मैं प्रॉपर्टी के पेपर पर एकदम सही कर देती। वैसे भी मेरे बाद इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला और था ही कौन? तुम ही तो इसके हकदार थे। मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं। इस घर में आकर मुझे जो अपनापन मिला था आज तुमने उसे भी शर्मसार कर दिया, कहकर साक्षी ने फोन काट दिया। साक्षी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वह बैंक की किस्तें दे पाती। हाँ, उसे इस बात का दुख था कि वह अपने पति के प्यार और विश्वास को संभाल नहीं पाई थी। ना तो ईशान और ना ही इस घर को जो वह ने बहुत मेहनत के बाद खरीदा था। साक्षी ईशान के दिए इस दुख को झेल नहीं पाई और उसी रात उसे दिल का दौरा पड़ गया। पहले पति के ताने सुनकर फिर कुछ समय तक दूसरे पति की बेरुखी झेल कर भी उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी ममता को ईशान के रूप में पूर्णता मिल गई थी। आज उसने भी साक्षी को अकेला छोड़ दिया था। वो ये गम बर्दाश्त न कर पाई। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती?